आचार्य जी का संकल्प, आचार्य जी ने मथुरा गुरुकुल में एक विद्वान को ये कहते हुए कि वेद में कुछ नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इनको तकलीफ़ हुई, इनको दर्द हुआ और अंदर से इनने एक संकल्प लिया कि मैं इस बात को स्थापित करूंगा कि वेद में सब कुछ है। और वेद को स्थापित करने के दो रास्ते, एक तो व्यवस्था हमारे हाथ में हो तो वेद की शोध संस्थान, शोधार्थी, साधन, साहित्य, सब चीज़ें हम दे के इसको स्थापित कर सकते हैं, कर सकते थे। वो आपके पास नहीं है। दूसरा विकल्प जो आचार्य जी लिए हुए हैं, तीसरा विकल्प नहीं है। दूसरा है कि वैज्ञानिकों के सामने ये सिद्ध कर दें कि वेद में विज्ञान है, तो बाकी दुनिया अपने आप मान लेगी और वेद स्थापित हो जाएगा। और उस प्रयास में ये लगे हुए हैं। अब वेद का मतलब ईश्वर, ईश्वर को हटा दो वेद नहीं, वेद को हटा दो ईश्वर नहीं, बिल्कुल जुड़े हुए। तो वेद को स्थापित करने का मतलब ईश्वर को स्थापित करना। अब आचार्य जी एक बहुत सूक्ष्म लोक में आपको ले गए थे। ईश्वर को स्थापित करने के लिए बहुत सूक्ष्म लोक में आपको ले गए थे और उस सूक्ष्म लोक में ये अपने को घुमा रहे थे। मुझे भी समझने में दिक्कत हो रही थी, शायद आपको भी, कईयों को हुई होगी। अब मैं आपको उस लोक से निकाल के और दूसरे लोक में ले आता हूँ जहाँ हमर ऑफ, शायद हमर आप से मतलब है आज के जिनको वैज्ञानिक करते हैं वो, उन वैज्ञानिकों के लोक में मैं आपको ले चलूँ और देखें कि देखिए अब ईश्वर की बात आई। अभी केशव जी ने कहा था देख नहीं सकते, हाँ नहीं देख सकते, क्योंकि साइंस का सिद्धांत, अब साइंटिस्ट कह देते हैं आपने प्रत्यक्ष किया सिद्ध करो। ये बड़ी कोई भी साइंटिस्ट ऐसा कहता है कि वेद को और आत्मा को सिद्ध करो, ऑब्जर्व करके दिखाओ, प्रयोगशाला से दिखाओ, इससे बड़ी अवैज्ञानिक बात नहीं हो सकती। यदि ऐसा बोला जाता है तो वैज्ञानिक नहीं है, वो अवैज्ञानिक बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक सिद्धांत की, वैज्ञानिक सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है। वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि सूक्ष्म से स्थूल को देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, प्रत्यक्ष किया जा सकता है, स्थूल से सूक्ष्म को नहीं। ये सिद्धांत है। तो आत्मा और परमात्मा, हमारे पास जो साधन है, इंद्रियों के साधन है या इंद्रियों के सहायक यंत्र हैं, विज्ञान के पास तो यही है। तो इन साधनों से ईश्वर को या आत्मा को आप ना सिद्ध कर सकते और ना ही आप प्रत्यक्ष कर सकते। और एक बात और कि ऐसा जब करते हैं, विज्ञान में भी वही चीज, उसी चीज का मापन हो सकता है, नापतोल हो सकता है जो परिवर्तनशील है। जो वस्तु परिवर्तनशील नहीं है उसका नापतोल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप यदि इसकी नापतोल की बात करते हैं तो ये बड़ा अवैज्ञानिक प्रश्न है, छोड़िए इसको। अब तो कैसे हम कैसे कन्विंस हों, हम कैसे आश्वस्त हों कि ऐसी चीज़ है? तो देखिए साहब, दो चैनल थे हमारे पास, दो विकल्प थे। तो आत्मा परमात्मा का एक विकल्प तो है, जैसे मैंने वेद को स्थापित करने के दो विकल्प बताए, दो चैनल बताए। इसी प्रकार ईश्वर आत्मा को सिद्ध करने के, उससे आश्वस्त होने के दो विकल्प हैं। एक विकल्प है अनुभव का। अब जिसको अनुभव हो गया तो अनुभव विज्ञान की प्रयोगशालाओं से बाहर की चीज़ है। अनुभव स्वयं जो कहता है कि अनुभव, वो उसकी प्रयोगशाला स्वयं व्यक्ति है। ईश्वर आत्मा की अनुभव करने की प्रयोगशाला कहीं विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं हो सकती, वो प्रयोगशाला स्वयं वही व्यक्ति है। और जिसको अनुभव हो गया उसको किसी तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी तर्क की, किसी प्रमाण की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो उस लेवल पर तो हम है नहीं, मैं तो नहीं हूँ कम से कम। तो दूसरा क्या बचा? दूसरा चैनल है, दूसरा विकल्प है तर्क।
वेद विज्ञान भी और आधुनिक विज्ञान भी, दोनों विज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है किस पर? तर्क पर। दूसरा विकल्प है तर्क का। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आधुनिक विज्ञान के ही तर्क लेके और मैं आपके सामने चर्चा करूं कि ईश्वर जैसी, आत्मा जैसी कोई वस्तु है क्या, कोई अस्तित्व है क्या, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। अब ये आचार्य जी दिक्कत है मेरे आपके सामने कि भाई वेद को नहीं मानते, वेद को नहीं जानते, दर्शनों को नहीं मानते, दर्शनों को नहीं पढ़ा, और उन नौजवानों को या उन वैज्ञानिकों को हमने ये सिद्ध करना है, तो उनके साथ तो हमें डायलॉग करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी उन्हीं की भाषा में। जिस विज्ञान को मानते हैं, समझते हैं, उसी विज्ञान की भाषा में उनके साथ डायलॉग करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ वो चर्चा कर रहा हूँ। यदि कोई वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानता तो ये जो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हम रचनाएं देख रहे हैं चारों तरफ, ये अपने आप होगी। ईश्वर तो है ही नहीं, ये रचनाएं अपने आप होगी। ये आया प्रश्न। कोई ये कहे कि ईश्वर नहीं है, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं कहूँ बिल्कुल ठीक है, कोई ईश्वर नहीं है। फिर मैं सवाल करूंगा कि ये जो रचनाएं देख रहे हो चारों तरफ, ये अपने आप बन गई क्या? किसी ने बनाई? तो स्वाभाविक है उसका उत्तर यही होगा, अपने आप बन गई। तो अपने आप बन गई। फिर मैंने बहस नहीं की, मैंने मान ली। उसने कहा अपने आप बन गई, मैंने मान लिया। फिर मैं कहूँगा कि देख भाई, जितनी भी हम रचनाएं देख रहे हैं उसके दो हिस्से हैं, एक वनस्पति जगत है, एक प्राणी जगत है। यही तो है रचनाएं। अब वनस्पति जगत हो चाहे प्राणी जगत हो, दोनों ही रचनाओं की जो मूल इकाई है वो कोशिका है। कोई वनस्पति ले लो, कोई जीवधारी ले लो, कोई शरीर ले लो, उसकी छोटी छोटी इकाई सेल है। अब सेल जो है उसके तीन हिस्से हैं, डॉक्टर साहब ज़्यादा जानते हैं मेरे से। सेल की एक मेम्ब्रेन है कोशिका की, एक झिल्ली है, बीच में तरल पदार्थ है, और उस तरल पदार्थ के अंदर तैर रहे हैं कुछ हिस्से, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया आदि आदि। तो इन तीनों हिस्सों की बनावट है, ये सब प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। ये सब प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल अमीनो एसिड से बने हैं, वो छोटे अणु हैं। उन छोटे अमीनो अम्ल के अणुओं से मिलके प्रोटीन बनी है, और सभी, चाहे वनस्पति कोशिका है चाहे जीव कोशिका है, वो सभी प्रोटीन की बनी हुई हैं। अब कोई भी, चाहे वनस्पति हो चाहे जीव हो, कोई भी सेल, कोशिका की जो प्रोटीन है उसमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर होंगे, अनिवार्य रूप से होंगे। तो ये 5 तत्व है, और सिंपल से सिंपल जो प्रोटीन है उसमें 40,000 की संख्या में होते हैं। सिंपल से सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर के एटम, परमाणु 40,000 की संख्या में है। अब 40,000 की संख्या में अब इन 5 तत्वों के परमाणुओं को हम इकट्ठा कर दें तो प्रोटीन बन जाएगी। क्यों जी, प्रोटीन बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। कब बनेगी? ये तो तय है, ये तो तय है। मैं जो बोल रहा हूं मेरे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई बड़ा नोबेल प्राइज भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये बन जाएगी, एक सेकंड, ये बन जाएगी यदि इन 5 तत्वों के परमाणुओं को एक विशेष क्रम में जोड़ दें तो प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल में ये 5 तत्वों के परमाणु एक विशेष क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात वो प्रोटीन का अणु बन गया। ठीक। अब एक स्विस मैथमेटिशियन हुए हैं
चार्ल्स यूजिन गुई, उनने एक गणना की। क्या गणना की कि भाई 5 प्रकार के परमाणु 40,000 की संख्या में किसी विशेष तरतीब में अपने आप जुड़ जाएं, इसकी संभावना कितनी है। तो मैथमेटिकली, अब मैथमेटिक्स को कोई साइंटिस्ट, आज का आधुनिक वैज्ञानिक मैथमेटिक्स के सामने उसकी बोलती बंद रहेगी, बोलती बंद रहेगी। तो मैथमेटिक्स की संभावना कितनी है, तो उसने कहा कि 1 in 10⁻⁻160, 10 की पावर 160 में एक संभावना है, मतलब 1/10 की पावर 160 बराबर है। अब फिजिक्स में तो हम 0 कह देंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में 0 नहीं कहेंगे, नियरली 0, क्योंकि 1/∞ 0 होता है मैथमेटिक्स में। तो इन्फिनिटी तो नहीं है ये, लेकिन नियरली 0। अच्छा, अब ये परमाणु पड़े हैं 5 तत्वों के, ये अरब साल में भी, खरब साल में भी नहीं मिलेंगे यदि इनमें हलचल नहीं होगी। अरे हलचल होंगी, एक दूसरे के नजदीक आएंगे तभी तो मिलेंगे। तो कितने सारे पदार्थ में हलचल हो कि एक अणु बन जाए, प्रोटीन का एक अणु बन जाए, ये गणना की। तो चार्ल्स यूजिन गुई ने पाया कि जो पदार्थ की मात्रा चाहिए जिसमें हलचल होने से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाए, अणु बन जाए, वो मात्रा इस वक्त साइंटिस्ट सारे ब्रह्मांड की जो मात्रा है, द्रव्यमान है, उससे लाखों गुना है। और कितना द्रव्यमान मानते हैं? 10 की पावर 55 किलोग्राम। देखो 1/10 की पावर 160, 10 की पावर 160 कितनी बड़ी चीज़ है। सारे ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो 10 की पावर 55 किलोग्राम। ना, मुझे नहीं पता भगवान क्या है। मैं एक आधुनिक विज्ञान का छात्र हूँ। मैंने ना वेद पढ़ा है और ना मैं दर्शन पढ़ा है, और ना मैं वेद और दर्शन को 1 मिनट के लिए कहता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं मान लिया कि ना मैं वेद को मानता ना मैं दर्शन को मानता। मैं साइंस पढ़ा हूँ, उसी को मानता हूँ, और साइंस में जो मैथमेटिक्स है उसको मानता हूँ। और हम, और मान लो आप भी ऐसे ही हैं 1 मिनट के लिए, तो हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 10 की पावर 160 कितनी बड़ी राशि है। सारे ब्रह्मांड का द्रव्यमान 10 की पावर 55 किलोग्राम है। और सारे ब्रह्मांड की आयु कितनी नापते हैं साइंटिस्ट? आयु कितनी नापते हैं? 10 की पावर 17 सेकंड। डॉक्टर साहब, सारे ब्रह्मांड की आयु आज साइंटिस्ट जो नापते हैं वो 10 की पावर 17 सेकंड है। तो 10 की पावर 17, 10 की पावर 55 है, ये तो 10 की पावर 160 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। देखो कितनी बड़ी संख्या थी। तो 1/10 की पावर 160 बराबर है 0। भूप सिंह ने बोल दिया तो लगभग ठीक बोल दिया। तो अपने आप कोश परमाणु, प्रोटीन परमाणु अणु बनने की संभावना 0। और कितने द्रव्यमान में स्पंदन हो कि एक अणु बन जाए प्रोटीन का, वो लाखों गुना आता है। जो ब्रह्मांड का द्रव्यमान साइंटिस्ट मानते हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा। और देखो कोई भी अब हलचल होती है, 2 परमाणु नज़दीक आते हैं, वो मिलते हैं, कोई चीज़ बनती है, तो कुछ समय तो लगता है। इसको भी कोई नकार नहीं सकता कि किसी भी क्रिया में समय लगता है। बताइए कौन साइंटिस्ट है इस बात को नकारेगा? किसकी हिम्मत है ये कहने का ना समय नहीं लगता? कहेगा नहीं ना। तो चार्ल्स यूजिन गुई ने गणना की कि एक प्रोटीन अणु बनने में कितना समय लगेगा। तो पाया 10 की पावर 243 वर्ष। और सारे ब्रह्मांड की आयु 10 की पावर 17 सेकंड। 10 की पावर 17 सेकंड तो कुछ भी नहीं। देख भाई, मन नहीं पूरा कर लेने दे, इस समय को रहने दे। कोई नहीं, थोड़ा बैठ जाओगे ना, मैं आपको ऐसा उतार दूंगा इस बात को कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। मैं बोलूँ और आपके पास कोई विकल्प नहीं, और ऐसे मैं आर्गूमेंट देता हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? ये ताकत नहीं आएगी क्या? जब मैं इतने ज़ोर से बोल रहा हूँ, मेरे में ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये ताकत इसलिए आ रही है कि यहाँ साफ है, स्पष्ट है, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे स्पष्ट है।
तो मैं ऐसा ही चाहता हूँ मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हैं वो भी मेरी इतने इस तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि ईश्वर नाम की चीज़ कोई है। तो मैं कह रहा था कि 10 की पावर 243 वर्ष लगेंगे। अब जेबी लिथेस ये साइंटिस्ट हुए इंग्लैंड के, इनने एक काम और किया कि भाई ये प्रोटीन जो हैं ये अमीनो अम्लों से मिल के बनते हैं। तो उसने कैलकुलेट किया कि जो अमीनो अम्ल हैं ये अलग अलग प्रकार से जुड़ जाएंगे। अमीनो अम्ल के अणु यदि अलग अलग प्रकार से जुड़ जाएं तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। तो कितनी प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं? तो उनने कैलकुलेट किया 10 की पावर 48 प्रकार के संयोग हो सकते हैं। और 10 की पावर 48 भी बहुत बड़ी संख्या है। तो इतना बड़ा संयोग होगा। हाँ कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ, ठीक है कराओ। डॉक्टर साहब अब आचार्य जी मुझे बोलने दो। हाँ हाँ ठीक है। विचार में सबसे बड़ी ताकत होती है, एटम बम से भी ज़्यादा। और एक शर्त है, विचार ताकत तभी देता है जब वो स्पष्ट होता है। आपने चारों वेद सारे मंत्र कंठस्थ हैं और आप किसी अर्थ में स्पष्ट नहीं है, आपके पास कोई ताकत नहीं है। लाखों विचार आपके दिमाग में हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है। ये भी हो सकता है, क्या पता ये ठीक है, आपके पास कोई ताकत नहीं है। और एक विचार यदि आपको स्पष्ट है तो आप में कितनी ताकत है कि आप अकेले एक तरफ और 7 अरब एक तरफ, इतनी ताकत है विचार में। तो मैं तो भाई थोड़ी बहुत मुझे ताकत है, तो दोस्तों मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, इसलिए आप बैठे रहिए, सुनिए मेरी बात। तो मैं कह रहा था कि इतना मैथमेटिकली गणित के हिसाब से एक प्रोटीन अणु बनने में अपने आप इतना समय लगेगा, इतना द्रव्यमान चाहिए और इतनी प्रकार की प्रोटीन बन सकती हैं। और ज़रूरी नहीं कि जितनी भी प्रकार के प्रोटीन अणु बने हैं वो सभी लाइफ सपोर्टिंग हों, जीवन धारण करने के योग्य हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी ने बनाया। इसका मतलब अपने आप बनने की संभावना तो 0, संभव नहीं है। तो ये कोशिका, जीवन की इकाई, ये किसी ने बनाई। मैंने एक प्रमाण प्रस्तुत किया है ईश्वर अस्तित्व का, मैथमेटिकल। अब जो नॉलेज की हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर कौन आता है? दर्शन, फिलॉसफी। नंबर 2 पर कौन आता है? मैथमेटिक्स। नंबर 3 पर कौन आता है? फिजिक्स। नंबर 4 पर कौन आता है? केमिस्ट्री। डॉक्टर साहब आपका सब्जेक्ट तो नीचे है, जो जूलॉजी बॉटनी है, मेडिकल साइंस है, वो हमारी फिजिक्स से काफ़ी नीचे हैं। तो मैं कह रहा था कि मैंने एक गणित का प्रमाण दिया, अब मैं एक फिजिक्स का प्रमाण देता हूँ। नंबर 2 पर हम फिजिक्स में एक शब्द प्रयोग करते हैं सिस्टम, केमिस्ट्री में भी करते हैं सिस्टम का मतलब है समूह, इकट्ठ। तो सिस्टम ऑफ एटम्स और सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है? कोशिका जो है प्रोटीन की बनी हुई है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज सिस्टम ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स, अलग अलग परमाणुओं का संघात ही तो है, सिस्टम हो गया। अब फिजिक्स का एक लॉ है कि कोई भी सिस्टम कम से कम ऊर्जा की स्थिति में रहना चाहता है। कोई भी सिस्टम कम से कम ऊर्जा की स्थिति में रहना चाहता है, ये लॉ है फिजिक्स का। एक लॉ और है थर्मोडायनेमिक्स का कि कोई भी सिस्टम जो ऑर्डर्ड स्टेट में है, जो क्रमबद्ध अवस्था में है, वो हायर एनर्जी स्टेट होती है। तो ऑर्डर्ड स्टेट इज हायर एनर्जी स्टेट। क्रमबद्ध अवस्था जो है वो उच्च ऊर्जा की स्थिति है। और डिसऑर्डर्ड
डिसऑर्डर्ड स्टेट जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट है। और ला क्या है? ला है कि कोई भी सिस्टम कम से कम ऊर्जा की स्थिति में रहना चाहता है। अब ये जो कोशिका के अंदर प्रोटीन है, इन प्रोटीन में जो 40,000 परमाणु जुड़े हुए हैं, ये ऑर्डर्ड स्टेट है कि डिसऑर्डर्ड है? ऑर्डर्ड स्टेट है। और ऑर्डर्ड स्टेट इज हायर एनर्जी स्टेट, और हायर एनर्जी स्टेट में कोई सिस्टम जाना नहीं चाहता। इसका मतलब किसी ने पहुंचाया, किसी ने पहुंचाया, अपने आप तो जा नहीं सकता। तो किसी ने पहुंचाया, वो कोई अस्तित्व है, कोई सत्ता है, उसको कुछ भी नाम दे लो आप। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है एक लॉ और है फिजिक्स का, लॉ ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का लॉ क्या है? वो डॉक्टर साहब अब तसल्ली से सुन लो मेरी बात ना, मैं बंद कर देता हूँ, मेरे को बीच में डिस्टर्ब ना करो। अब आपके पास समय बीत गया, मेरा समय बीत गया तो ठीक है, चलो मैंने एक प्रमाण दिया। सुनो, ऐसे ऐसे मेरे पास इस अभी तो मैंने इसी का प्रमाण दिया, इस अस्तित्व के 2 प्रमाण दिए हैं। ऐसे ऐसे प्रमाण 50 हैं, 50। और मैं आचार्य जी के साथ है ये इस स्थिति में अपने आप को महसूस करता हूँ कि कोई साइंटिस्ट आ जाए और वो ईश्वर अस्तित्व है कि नहीं है, आत्मा जैसी चीज़ है कि नहीं है, मैं तैयार हूँ आर्गूमेंट करने के लिए। और मैं फिजिक्स मैथ के बेस पर इस चीज़ को स्थापित कर सकता हूँ। और है ये मुझे क्या हुआ, जैसे आचार्य जी को तकलीफ हुई थी और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं स्थापित करके रहूँगा, तो मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 10 साल रहा हूँ और मेरा भी बहुत से कामरेडों से, नास्तिकों से पाला पड़ता रहा है। और मेरे दिमाग में तब से थी कि भूप सिंह ये काम तो करने का है, ये काम तो करे। और वो अब मैं हूँ, कर सकता हूँ, है ना। मैंने ईश्वर का साक्षात तो नहीं किया, लेकिन मैंने जो विज्ञान पढ़ा है उसके आधार पर ये बात कह सकता हूँ। भाई बात तो काफ़ी थी, चलो डॉक्टर साहब आप इजाज़त नहीं देते तो कोई बात नहीं। एक बात और कहूँ कि आचार्य जी जो काम कर रहे हैं, मैं एक बस भाई 1 मिनट और लूँगा। मैं आप सबको एक बात की बधाई दे दूँ कि ईश्वर जो है वो अनुभव की वस्तु है, लेकिन आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल रहा है। बधाई, छोटी बात है? ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिले, वो आचार्य अग्निवर्त। वो कैसे भाई? वो इसलिए कि इतनी गहन और इतना विश्लेषण, जो गहन विश्लेषण है, बिना किसी साधन के, बिना उसके, ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। और ईश्वर की कृपा इन पर है, तभी ये ऐसा हो पाया। और एक और दोस्तों सुन लो बात, काम की बात है। ईश्वर की कृपा किस पर होगी? ईश्वर की कृपा किस पर होगी? ईश्वर की कृपा की पहली शर्त है सरल होना, सरल हृदय रखना। ये भी प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो काम कर रहे हैं ईश्वरीय काम है, और ईश्वरीय काम में भागीदार होने से पुण्य लाभ होगा। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।